इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। शिव बाबा, लक्ष्य पूर्ण हुआ ना? अब मेरे बाबा निज कर डासे नागरे पुछाया, बैठे सहरी शंभु कृपा, बैठे सहरी शंभु कृपा। तब पार्वती भल शंभो पहिमा तो भवानी, गई शंभो पहिमा जानी प्रिया दरुवती कीना, वाम भाग आसन हरि दीना। आसन हर दीना, बैठी शिव समीप साई, पूर्व जन्म कथा चित आई। क्या शंभो पद बंदन कीना, तो सन्मुख शंकर आसन दीना। जाई शंभो पद वंदन कीना, सन्मुख माँ पत्नी जानी प्रिया दरुवती कीना, वाम भाग आसन हरि दीना। पति यहे तो अधिक अनुमानी, बोली प्रिय भाई। बाबा कथगल अनुमानी, बोली प्रिय भाई। कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछत चहसैल कुमारी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछत चहसैल कुमारी। क्या कथा है हो। देखिए बाबा बैठे, मां पहुंची, क्या जानकर शांत बैठ रहे हैं, कहीं समाधि में न चले जाएं, इसलिए मेरी मां पहुंची। अरे देखो, पति पत्नी साथ होना तो बड़ा मधुर भाव में रहना चाहिए, कर्कश भाव में नहीं रहना चाहिए, बहुत प्रियता से रहना चाहिए। लोग शिव पार्वती जी की सेवा तो करत हैं, लेकिन रहत नहीं। पति पत्नी साथ बैठत हैं तो एक इधर देखी एक इधर देखी, पीठ बतियाई थोड़े, अरे मुंह न बतियाई। का तो संकोच आवता, अपने मेहरारू से बतियाओ में संकोच बा, आज दूसरे से बिहस बिहस बतेबा धूमकेतु। ई कौन संकोच है हो? ये पाप है। मेरे सरकार की कथा आप सुन रहे हैं, अपनी पत्नी से बिहस बिहस चर्चा करिए, दूसरे की ओर देखना भी नहीं। मेरे प्रभु सुपर्णखा जैसे आई, क्या बोली हो? तुम सम पुरुष मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा। गुरु जी कहते हैं चबौनो, ई संजोग बना था तो बिया हमारा तो पहले होगी चाहिए ना।
न भया मैया से भया। अर्थ प्रभु सीता चितई कही प्रभु बाता, अहै कुवार मोर लघु राता। अपनी अर्धांगिनी को, अपनी अर्धांगिनी में, अपनी अर्धांगिनी से बहुत प्रेम करना चाहिए। हमारे यहाँ पराई स्त्री से प्रेम करना महापाप की श्रेणी में है। पाप न है, महापाप। गौ हत्या, विप्र हत्या, परस्त्री गमन, ये क्या है? महापाप। नशा बिक्री करना, झूठी गवाही देना, ये सब महापाप की श्रेणी। इनकी सजा है, इनकी कोई क्षमा नहीं है। मेरे बाबा वाम आसन वाम भाग में आसन लिए। क्यों? प्रेम के मारे। तो यह हमारे चित्त में बात बैठनी चाहिए। हमारे चित्त में क्या बैठनी चाहिए? कैसा प्रेम करना है, कितना प्रेम करना। बाबा मेरे बैठा लिए, मां प्रसन्न हो गई। अच्छा देखिए, एक बात और है, घरवा में लुकार बन के न रहना चाहिए, मधुर रहना चाहिए। कहे जिसको जो कहना है आपसे कह सके। लुकार यस भवकत रही आदमी तक के बतियाई है, बतियाबहू कहो त जाय दहो, जरा तना न जाने का कह दी हैं। ला, हम आखिर जरते रहते क्यों हैं? शीतल क्यों नहीं होते? हम ठंडे क्यों नहीं रहते? मधुरता से कोई दुश्मनी है क्या? हमें साथी लोगों के साथ जब बैठते हैं तो हम लोग अपनी दुनिया में रहते हैं। क्या हो, आज बैठेंगे हम लोग, फुर्सत है ना, बता बताओ, मैं लगे हैं, आनंद हो रहा है। तो जब हम बैठते हैं तो हम मधुर क्यों? बाबा का देखिए ना, अरे जान प्रिया आदरु अति कीना। भगवान बहुत भावन ने मां का आदर किया। आदर सरकारी दबाव से नहीं, जितना हमारा महत्व है उससे अधिक हमारी देवी का महत्व है, हमारी अर्धांगिनी का महत्व है। क्योंकि गृहस्थी पति नहीं संभारत है, माता ही संभालती है। बाबा जी तो भजने में रहते, रामई 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 रामई, और गणन का, भूतन प्रेतन का, आवे जाए का, नारद जी का झंझट सब माई अकेले झेलती। बाबा नहीं झेलते। बाबा का तो पता नहीं है को आया को गया है, अपने आनंद में। जय 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 श्री सीताराम। आप जितने भगत लोग यहाँ विराजे हैं, जो भगत है वह विराज रहा है। अर्धांगिनी में बड़ा ममत्व रखना चाहिए, बच्चों के साथ स्नेह रखना चाहिए। कौन कहता है? कथा कहती है। और पत्नी की बार बार प्रशंसा करना चाहिए, न कि जब पत्नी दिखे तबे लुकारी लेकोरी को मुंह पर भांज दा। ये कौन गृहस्थी है हो? अभागा आदमी। थोड़ा मधुर होइए, मधुर होइए। हमको आपने कभी लुकारी देखा है? हम तो अर्धांगिनी रहती है तो लोगों से मिलने बंद कर दिए। हम अपनी गृहस्थी में दिन भर बतियाते हैं। हम लोग क्या बतियाते हैं, न वो जानती है न हम जानते हैं, तीर्थराज जानते हैं। दिनमा भर बतियावत हैं हम। तो से मिले द्वारिका में, द्वारिका में बहू जीती, हमने कहा नो मीटिंग, दिन भर चर्चा करेंगे, आनंद में बैठेंगे, सरकार की सेवा करेंगे। कोई सेवा में भी नहीं आता है। आप स्वभाव बनाइए। घर कई लोग जो भगत लोग होते हैं, महाराज दुखाई भर जाए, हे भगवान,
अंगारी अस बरी पर मानो टांगी चला दी बाबा। आहा जान प्रिया आदरु अति की ना, और नहीं तो बाम आसन। मां बोली, हे बाबा विश्वनाथ, तीनों लोक आपकी महिमा को जानता है। चेतन तो चेतन, जड़ भी जानते, नर नाग मुनि देव सब आपकी सेवा करते हैं। आप सर्व सामर्थ्यवान हैं, प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरुणा। हे सर्व सामर्थ्यवान मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, योग ज्ञान वैराग्य के आप खजाना हैं, सब समर्थ हैं आप, कुछ भी कर सकते। आप कल्प वृक्ष हैं प्रभु, जो आप मेरे पर प्रसन्न हैं और मनसा वाचा कर्मणा सत्य मुझे अपने श्री चरणों की दासी मानते हैं। तो भगवान श्री रघुनाथ जी की नाना विधि कथा सुनाकर मेरे अज्ञान का आप हरण करिए। माँ ने कहा, प्रभु जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, जिसके घर में कामधेनु हो, वह दरिद्रता का जनित दुख कैसे सा पावेगा? अरे वो तो आनंद आनंद हो जाएगा, मंगल मंगल भाव में रहेगा। कामधेनु सभी कामनाओं को पूर्ण कर देती है, कल्प वृक्ष साधक की कल्पनाओं को पूर्ण कर देते हैं। कल्पना लोक छोटा न हो, कल्पना लोक बड़ा बना कर रखिए। कितना बड़ा? जितना बना सके। धरती से टेंट के बीच नहीं, इसके 10 गुना बना के रखो। आपने पढ़ा होगा, 4 में एक पाठ था, यदि होता किन्नर नरेश में राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सिर पर मुकुट चमकता, है ना? 4 में प्रतिदिन नौबत बजती रहती, संध्या और सवेरे, बंदी जन गुण गाते रहते दरवाजे पर मेरे। ये कल्पना लोग कितना हो, बहुत बड़ा हो। हमको भी मौका मिलता तो 100 गौ माता दान करते। हमहू के अवसर मिली तो हमहू प्रेम भूषण जी के मुख से राम कथा जरूर करवाई, मौका भर मिल जाए। अरे इस जन्म में न मिली, अगला में मिली। देखिए, कल्पना लोक बहुत दिव्य रखो आप, जितना बड़ा कर सकते हो करो। सपनों लौके तो पंचमेवा की खीर का, बेसन की कौड़ी का ना है। ये कौन सा कल्पना लोक है जी? कामधेनु दान करेंगे, त्रिवेणी मैया से मिलेंगे। कल्पना लोक मित्रों बड़ा रखो। जिसकी कल्पना लोक की क्षमता बड़ी होती है, आज नहीं होगा तो कल बड़ा हो जाएगा, प्रकृति साथ देती है। बड़ा रखो, छोटा छोटा क्या सुनना जी, खूब बड़ा कल्पना लोक रखिए, आनंद प्राप्त होगा आपको। देखते जाइए। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।